AK-47 और इंडस्ट्री एक साथ नहीं चल सकती। कानून का राज होना चाहिए। जब कल यहाँ से दहाड़ेंगे तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। कोई महागठबंधन चलने वाला नहीं है। रोज मार हो रहा है। बुद्धि हवन किया, इससे सबसे ज़्यादा जो फायदा है जदयू को होगा, उन्हीं को सद्बुद्धि आएगी। देखिए, बहुत दिन के बाद मुजफ्फरपुर आना हुआ है। थोड़ा सा बीच में तबीयत नासाज हुई थी, तो मुजफ्फरपुर के लोगों ने बड़ी दुआ की थी। अब सब कुछ ठीक है, फिर वही दिल लाया हूँ। और ये जो इलाका है, इसमें बचपन बीता है। और आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर में एक साल में जितना बेला इंडस्ट्रियल एरिया में, मोतीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जितना काम हुआ, उतना काम जॉर्ज फर्नांडिस के बाद पहली बार इंडस्ट्री में काम यहाँ हुआ। करीब 150 करोड़ रुपया से ऊपर बेला में खर्च हुआ। हमने आपके सामने जो वादा किया था कि रोड, नाली, बिजली, सोलर लाइट सब लग गया। और जो बंद फैक्ट्रियां थी वो भी खुल गई। और आप देखिए कितनी महिलाएं काम कर रही हैं। वो जो टेक्सटाइल पॉलिसी बनी थी उसी का फ़ायदा है। और मोतीपुर में भी 4 इथेनॉल प्लांट है, 3 तो बन गया है। अभी नीतीश बाबू ने कल ही परसों नालंदा में इंडिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट उद्घाटन किया, लेकिन शिलान्यास मैंने ही किया था। तो इथेनॉल में भी 17 प्लांट बिहार के अंदर बन रहे, नहीं तो खाली ईंट का भट्ठे दिखता था। कम से कम फैक्ट्री तो दिख रही है और किसानों को भी बहुत फ़ायदा है। मेगा फूड पार्क मोतीपुर में मिला, मेगा लेदर पार्क भी मिलेगा। हम पीयूष गोयल साहब से मिले थे और हमने कहा था कि इसको भी पास कीजिए। और अडानी का सीमेंट प्लांट भी मोहबल के पास, जहां गिट्टी हमारे उद्योग विभाग की ज़मीन पर फ्री में लोग गिट्टी डालते थे, अब वहां सीमेंट का प्लांट लग रहा है। तो कितने लोगों को रोजगार मिला इसी मुजफ्फरपुर में। तो लेकिन इंडस्ट्री तभी बढ़ेगी जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। AK-47 और इंडस्ट्री एक साथ नहीं चल सकती। कानून का राज होना चाहिए। और अमित शाह जी कल आ रहे हैं, उसके लिए हम लोग आए हैं। और अमित शाह जी जब कल यहाँ से दहाड़ेंगे तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। कोई महागठबंधन चलने वाला नहीं है। रोज मार हो रहा है। एक मीटिंग में लालू जी जा रहे हैं तो उसमें नीतीश जी नहीं जा रहे सदाकत आश्रम में। एक में नीतीश जी जा रहे हैं तो लालू जी नहीं जा रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन नाम तो रख लिया, इंडी अलायंस, लेकिन काम कुछ नहीं। खाली भोज भात खाने को इकट्ठा होते हैं कल सद्बुद्धि और उनको कोई इससे लाभ होने वाला नहीं है। नीतीश बाबू कभी मोतिहारी में कुछ और बोलते हैं, पटना में फिर कुछ और बोलते हैं। और अभी महागठबंधन महा कंफ्यूज हो गया। जदयू ने सद्बुद्धि हवन किया है कल, पता ही कार्यक्रम स्थल के बाहर में सद्बुद्धि यज्ञ किया। अच्छा है सद्बुद्धि हवन किया, इससे सबसे ज़्यादा जो फायदा है जदयू को होगा, उन्हीं को सद्बुद्धि आएगी। क्योंकि मान लीजिए आप दुआ कीजिएगा तो आप ही को ना लगेगी। हवन पूजन कीजिएगा तो पड़ोसी को लगती है क्या? हवन पूजन तो अपने लिए होता है। तो जो सद्बुद्धि किया है वो सद्बुद्धि लालटेन वालों के साथ रहकर जो जदयू की चली गई है वो लौट के आ जाए। हम भी कामना करते हैं कि उनका हवन पूरा हो जाए, उन्हीं को सद्बुद्धि आए। विपक्ष कर रहा है कि जुमला फिर जुमला होगा, वो और क्या कहेंगे।
ये जुमला था। इथेनॉल प्लांट बोले थे 4 लगेगा, जुमला था। मेगा फूड पार्क कहा था हमने, क्या वो जुमला था? बेला में टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगेगी, क्या वो जुमला था? 1 साल मिला इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, जो हमने किया आप गवाह हैं कि नहीं? जो कहा वो किया गया नहीं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में बिना रिश्वत के सबको 10-10 लाख मिला कि नहीं? तो हम लोग की पार्टी, हम भी तो बीजेपी से हैं। जब हमारी बात जुमला नहीं है तो किसी की बात जुमला नहीं होती। एयरपोर्ट कब मिलेगा? जिस तरह की एयरपोर्ट की मांग को लेकर के प्रधानमंत्री ने 19 में से ही कहा था कि जल्द चालू होगा, और आज तक लंबित है 8 साल। ये कब? देखिए, एयरपोर्ट तभी बनता है जब लैंड एक्वायर करके स्टेट गवर्नमेंट देती है। मैं कहता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को, तुम हमें ज़मीन दो, हम तुम्हें हवाई अड्डा देंगे। लेकिन ज़मीन को भी सेंट्रल गवर्नमेंट देता है क्या? ज़मीन तो स्टेट गवर्नमेंट देता है। एम्स की ज़मीन दी नहीं, एयरपोर्ट के लिए ज़मीन दी नहीं। पूर्णिया में भी एक ज़मीन था, बड़ी मुश्किल से मिला है। भागलपुर में भी एयरपोर्ट की ज़मीन दे नहीं रहे। और जब भी हम लोग आते हैं तो आप लोग को याद दिलाते हैं, बोलिए कब बनेगा? तो बताओ ज़मीन कब दोगे? जब ज़मीन दे दोगे तो एयरपोर्ट बन जाएगा।